हेलो नमस्कार क्लास 8 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और पिछले बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आप रिवाइज कीजिएगा जा करके। आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वर्ग और वर्गमूल अध्याय नंबर 2। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ हम लोग किताब से ही देख लेते हैं। तो ये हमारा संख्या है। ठीक है, ये क्या है? ये संख्या है और संख्या का वर्ग यानी एक का स्क्वायर। वर्ग किसको कहते हैं? जिसे हम संख्या के ऊपर 2 लिख देते हैं उसको वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। जब भी आपको स्क्वायर लिखने के लिए देगा तो उसके पावर, किसी भी संख्या का पावर कितना लिखेगा? तो 2 लिखिएगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए n के पावर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? n के पावर 2 लिखा हुआ है, यानी n का स्क्वायर पढ़ाएगा। ये क्या पढ़ाएगा जी? n का स्क्वायर पढ़ाएगा। अब देखिए कुछ संख्याओं का हमारे पास वर्ग दिया हुआ है। देखिए 2 1 का वर्ग कितना होता है? तो 1 होता है। वर्ग होता क्या है? तो एक जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो जितना आएगा वो हमारा वर्ग होगा। जैसे 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25, यानी 5 को हम 5 से गुना किए, कितना हो गया? 25 हुआ। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। इसी प्रकार से 11 का वर्ग यानी 11 गुने 11, 11 को कितना गुना करेंगे? 11 को 11 से, यानी 2 बार गुना करेंगे। 11 दूनी 22 नहीं, 11 को 11 से कितना आएगा? 121। तो ये जो 121 है ये क्या है? वर्ग है। किसका वर्ग है? तो 11 का वर्ग है। अब कहते हैं सर वर्गमूल क्या है? वर्गमूल तो 121 जो है ना, 121 कहाँ से आया? तो 11 से आया। 144 कहाँ से आया? 12 से आया। तो जो 12 है यह है वर्गमूल। क्या है ये? वर्गमूल। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। इस तरह से आपका 19 तक जो है किताब में लिखा हुआ है। आप अपने कॉपी पे दो बार गुना करके किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे वर्ग ज्ञात होगा, वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें हैं यहाँ वो देख लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग देखते चले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो प्रश्नावली 2.1 देखिए। 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है यानी इसका पूरा पूरा जो है वर्ग होगा। यदि नहीं है तो उसका कारण लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए में 23 467, 4 423 12 433। तो क्या इसको लोग कैसे निकालेंगे इसको? इसीलिए ट्रिक होता है एक, इसीलिए ट्रिक होता है। आइए बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बताइए कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बिना हल किए हुए। ठीक है, बस क्वेश्चन देखना है और जवाब हमें देना है कि कौन सा वर्ग है या नहीं है। तो कैसे जवाब देंगे? बिना देखे, बिना बनाए हुए। तो इसके लिए ट्रिक दिया हुआ है कि जिस संख्या के अंत में, कोई संख्या दिया हुआ है उसके अंत में देखिए, उसके अंत में 2 3 7 8, 2 3 7 8 रहता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। कितना कितना? 2 3 7 और 8। देखिए कितना सुंदर दिया हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। 2 3 7 8 जैसे ही आपके सामने आ जाएगा तो वह क्या रहेगा? पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। अब ये कहाँ रहेगा उसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है? 289 है, 289 है। तो इसका इकाई अंक कौन है? ये 9 है। कितना है? 9 है। क्या है जी? 9 है। तो हम क्या देखें? पूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा? पूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा? जिसके अंत में 2 3 7 या 8 रहे वह पूर्ण वर्ग हमारा नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक में 2 3 7 या 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 23 है, 17 है, 38 है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2, यहाँ क्या लिखा है? 3, यहाँ है 7, यहाँ है 8। इकाई अंक पे क्या है? 8 है। तो इनका कोई पूर्ण वर्ग
नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब पूर्ण वर्ग किसका होगा, पूर्ण वर्ग देख लीजिए कि किसका किसका पूर्ण वर्ग होगा। तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, जिन संख्याओं के अंत में 0 या इकाई अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहेगा, वह हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ और भी कुछ नियम लिखा हुआ है, चलिए इसको बता दें क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास तब इसको हम जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप क्या देख लिए कि जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता है या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए देखते ही बता सकते हैं आप। निम्नलिखित में देखिए यहाँ पे ए क्या है, 23,467 है, 23,467। देखिए इसके इकाई अंक में कितना है, 7 है, कितना है जी, 7 है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ए हमारा पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। उसके बाद क्या था, 2, 3, 7, 8, 3 यहाँ है, दूसरा देखिए 3 यहाँ है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। और कहाँ है, 2 यहाँ पे है, 2 आपका है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 आ गया आपका, 8, 8 जहाँ 7 और 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3 और क्या था, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 रहता है, 2, 3, 7 और 8 रहता है। इसको लिख लीजिएगा, 2, 3, 7, 8 याद कर लीजिए, 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। याद हो गया, तो बिना देखिए बना सकते हैं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसकी बात करते हैं 400, यहाँ 0 है, पूर्ण वर्ग होगा, 0 है, पूर्ण वर्ग होगा, यहाँ 0 है, पूर्ण वर्ग होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तर में केवल क्या लिखिएगा, पूर्ण वर्ग कौन नहीं है, ए, बी, आपका एफ और जी, ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम होगा। वर्ग मतलब वर्ग का मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित का वर्ग मतलब स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, तो वर्ग बोल रहा है। तो इनका जो वर्ग निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो उसका जो वर्ग होगा, जैसे 5 का वर्ग कितना होगा, कितना होगा 25 होगा, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। तो जो 36 है वो क्या है, जो 36 आया वह क्या है, सम की विषम है। बताइए क्या है ये, सम की विषम है, ये है सम संख्या। क्या है जी, सम संख्या। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसको हम लोग वर्ग निकालेंगे, यानी कि 441 का स्क्वायर। तो 441 को हम 2 बार गुना करेंगे, 441 और 441 से, उसका जो वर्ग आएगा क्या वह सम होगा विषम होगा। तो कहिएगा सर 27,404 है, इतना 961 है, 3249 है, 5184 है, हम कैसे करेंगे, गुना करते करते हालत खराब होगा, बिल्कुल हालत खराब हो जाएगा और एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब जरूर आप याद रखिए। अब यहाँ नियम देखिएगा क्या होता है, जिस संख्या के अंत में सम रहेगा या विषम रहेगा, देखिए जिसके अंत में विषम संख्या रहेगा, जिसके अंत में विषम रहेगा उसका वर्ग भी विषम होगा। जरूर हुआ, जिसके अंत में क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, उसका वर्ग भी सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो 1 है 9 है, ये 1 और 9 और 1, इसका क्या होगा, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग भी क्या होगा, हमारा विषम होगा। अब देखिए 2704 अंत में क्या है, 4 है, कितना है 4 है, तो इकाई अंक 4 क्या है बताइए, सम की विषम है। हाँ, और यहाँ देखिए 4 यहाँ भी है, यहाँ पे हाँ बस 2 ही क्वेश्चन है और दोनों में अंत में 4 है, तो 4 हमारा क्या है जी, ये हमारा है सम संख्या, इसलिए इनका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ठीक है ना, तो इसका पहला का होगा विषम, इसका होगा सम, इसका विषम, चौथा का हो जाएगा आपका विषम और पांचवा भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़े, चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। ये सब 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, समझ गए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसको याद रखना है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। वर्ग की इकाई अंक यानी कि अगर 19 को हम 19 से गुना करेंगे, यानी 19 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 19 का स्क्वायर
निकालेंगे तो इसका इकाई अंक में क्या होगा। जैसे आपसे पूछे हम कि 5 का अगर वर्ग निकाले तो 5 के वर्ग में आने बाद इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 5 के वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। चलिए आपको कॉपी पर हम बताते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि 5 का वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं इसको, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 5 का हम वर्ग करें तो इसके वर्ग में, वर्ग की इकाई अंक में, ये 5 क्या है, इकाई अंक है। ये जो इकाई अंक है वहां पर क्या होगा, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। तो 5 का स्क्वायर करें क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो कुछ कुछ संख्या है उसको देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में एक रहेगा, इकाई अंक में एक रहेगा तो वर्ग के इकाई अंक भी कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। अगर दो रहे, इकाई अंक में कितना रहेगा, दो रहेगा, तो कितना आएगा, हमेशा 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 3 रहे तो, 3 रहे तो हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 9। और 4 रहे तो, किसी संख्या की इकाई अंक में 4 रहेगा तो 4 चौक कितना होता है जी, 16। और 16 क्या लिखेंगे, 1, यानी इकाई अंक में कितना होगा, 6 होगा, होगा ना। 5 होगा तो जब भी 5 रहेगा तो इकाई अंक में क्या होगा, 5 ही होगा। 6 रहेगा तो इसके इकाई अंक में भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। अगर 7 आ गया तो 7 से कितना होता है बताइए, 49 होता है। 7 गुना 7 कितना होता है, 49 होता है। 49 का इकाई अंक क्या है, 9, तो हमेशा क्या आएगा, 9। 8 आएगा तो 8 कितना होता है, 64। 64 का इकाई अंक क्या है, 4, यहाँ पर 4 होगा। इसी प्रकार से अगर 9 रहे तब क्या होगा, तब क्या होगा, 9 रहेगा तो 9 9 कितना होता है, 81, यानी इकाई अंक कितना रहेगा, 1। 0 का तो 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, देख लिया आप लोग, इकाई अंक ये रहेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिए और फटाफट बना लीजिएगा। देखिए हो गया ना आसान क्वेश्चन। 9 9 कितना होता है बताइए, 81 होता है, यानी इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका 1 है तो 1 ही होगा। 8 है तो 8 कितना होता है बताइए, 64 होता है। 64 का 4 होगा, यानी इकाई अंक फिर कितना होगा, 4। 6 कितना होगा, 6 ही होगा। यहाँ 42 है, यानी कि इकाई अंक कितना है, 2 है, इसका कितना होगा, 4 होगा। ये 3 है तो 3 थिया कितना होगा, 9। यहाँ 4 है, 4 से कितना होता है, 16, यानी 6 होगा। 5 है तो 5 पचे 25, हमेशा 5 रहेगा। जब भी इकाई अंक 5 रहेगा इसका वर्ग निकालेंगे तो इकाई अंक भी कितना होगा, 5 ही होगा। ये 7 है तो 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, तो 9 होगा। 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है ना आसान क्वेश्चन। तो पहला आसान है, उसके बाद देखते हैं प्रश्नावली। पहला जो है 2.1 थोड़ा ठीक है, बस समझने की देर है, आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। आए चौथा क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए चौथा क्वेश्चन। पढ़िए चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए। क्या है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या वर्ग में, है ना। मान लीजिए 10 है, 10 क्या है, संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आया, 100 आया। अगर हम 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 400 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग होने के बाद शून्य की संख्या कितनी होगी। तो 10 का हम वर्ग किए, 10 का वर्ग किए तो 10 के वर्ग में शून्य कितना आया, 2। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर हम यहाँ डबल जीरो करें, सिंगल जीरो रहेगा तो डबल आएगा, और डबल जीरो रहेगा तो 4 बार आएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिपल जीरो लिखें तो कितना जीरो होगा, तो 6 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा। अगर हम और जीरो बढ़ा दें, एक और लिख दें, 4 4 लिख दें, तब कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा, 8 जीरो होगा। 2 3 4 5 6 7 8 जीरो होगा। ठीक है, यानी जितना भी जीरो रहेगा उसको डबल कर देंगे। अब देखिए ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। यहाँ 20 है तो इसमें कितना शून्य आएगा, 400 में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। यहाँ 400 है, डबल जीरो है, तो डबल जीरो है तो 2 यहाँ पर और 2 और आएगा, 4 जीरो हो जाएगा। बताइए यहाँ कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो 1000 का वर्ग करेंगे, 1000 का वर्ग करेंगे तो कितना जीरो होगा बताइए। देखिए है ना, यहाँ पे 1000 तो 3 3 6 जीरो, चूंकि 3 था तो 2, 3 2 बार हो गया, 6 बार हो गया जीरो। अब आया 41, कितना आया, 41। तो बताइए 41 के इकाई अंक में जीरो है बताइए, नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, है ना।
तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे, पर समझने की थोड़ा देर थी। इसको आप 2 3 7 8 याद कर लीजिएगा हमेशा, एक एग्जाम में पक्का आपका आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल का पहला प्रश्नावली 2.1 देख लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में। तब तक इसको रिवाइज कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।